हमारी आराधना का लक्ष्य है निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन होना। इस समस्त साधनों का सार है अनन्य चिंतन। इस अनन्य चिंतन में जो बाधक भाव है वो है विषय चिंतन। शरीर को मैं मानकर मन और इंद्रियों से विषयों का चिंतन करना, ये विषय भोग से भी अधिक घातक है। उपासक समझ नहीं पाता है, उसको लगता है क्रिया तो हम कर नहीं रहे, पर जो क्रिया करने से अंतःकरण गंदा होता है उससे भी अधिक गंदा अंतःकरण विषय चिंतन से होता है। हमारे हृदय में हर समय दो वृत्तियां जागृत रहती हैं, एक रागात्मक और एक द्वेषात्मक। इन दोनों को जो मिटा देता है वही महात्मा हो जाता है। इन दोनों को जो मिटा देता है वही भगवत प्राप्त हो जाता है। अध्यात्म इन दोनों को मिटाने के लिए है, राग द्वेष दोनों को। अंदर से देखिए, जब आप प्रयास करते हैं तब भगवत चिंतन में वृत्ति लगती है, नहीं छोड़ दे दो ही जगह वो रहेगी, कोई अनुकूल विषय कोई प्रतिकूल विषय, अनुकूल व्यक्ति प्रतिकूल व्यक्ति, बस वही राग द्वेष का चिंतन, अच्छे बुरे, बस यही मिटाना हमारी साधना है। जब तक हमारे चिंतन का जो आधार है चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव हैं। वासुदेव अर्थात सर्वत्र विद्यमान परम तत्व। जब तक हमारा चिंतन एक एक वृत्ति के द्वारा प्रभु का नहीं होगा तब तक ये अध्यात्म रस नहीं मिलेगा, अध्यात्म का जो आनंद है नहीं मिलेगा। अध्यात्म का आनंद अखंड प्रसन्नता, प्रसन्नात्मा। ये जो आपकी प्रसन्नता नहीं रहती, आनंद नहीं रहता, उसका कारण आपकी राग द्वेषात्मक वृत्ति है। राग वृत्ति हुई तो कामना, कामना दृढ़ हुई तो क्रिया, क्रिया हुई तो और कामना के संस्कार, बस इसी में हमारा जन्म चला जाता है। हम मन को शत्रु भाव से नहीं देख पाते हैं, मन को मित्र ही नहीं अपने को मन मान लेते हैं। तदात्म भाव, तन्मय भाव मन में। अब मन ने अनुकूल माना तो मैंने अनुकूल माना, मन ने प्रतिकूल माना तो मैंने प्रतिकूल माना, मन ने अच्छा माना मान लिया, मन ने बुरा माना मैंने मान लिया। यह है संसारी पुरुष का लक्षण। साधक उपासक मन की मान्यता को शास्त्र में देखता है, ये शास्त्र सम्मत है कि नहीं, गुरु के वचनों से मिलाता है, अध्यात्म के सिद्धांतों से देखता है। यदि वो शास्त्र सम्मत, गुरु अनुकूल, इष्ट अनुकूल है तो उसकी बात मानता है, नहीं तो मन की बात बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अगर मन की बात मानते रहे तो ये इसी में फंसाते रहेगा। भगवान पे गुस्सा, गुरु पे गुस्सा, शास्त्र पे अश्रद्धा, ये सब लाएगा। आपको लगेगा कि परमार्थ में कोई आनंद ही नहीं, जबकि आनंद नहीं, आनंद समुद्र है जहां दुख का लेश नहीं है। तो हमारी आंतरिक सुधार वृत्ति चिंतन में होनी चाहिए। क्रियाओं में तो आप घेरे के अंदर हैं, समाज का भय है, कहीं ना कहीं कानून का भय है, प्रभु का भय है, कई तरह के भयों से हम बचे हुए हैं। पर आंतरिक चिंतन में तो कोई भय नहीं ना, न समाज का भय, न कानून का भय, न भगवान का भय। कोई गलत तो कर नहीं रहा हूं, उपासक ऐसा सोचता है। पर अंदर ही अंदर जो विषय चिंतन हो रहा है
विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम नुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। श्री भगवान के वचन है। जो उपासक विषय चिंतन करता रहता है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन होता है और कर्मेंद्रियों के द्वारा क्रियाएं होती हैं। रूप चिंतन, स्वाद का चिंतन, स्पर्श सुख का चिंतन, घ्राणेन्द्रिय का चिंतन। घ्राणेन्द्रिय सौरभ से संबंध रखती है। हम इन्हीं इंद्रियों के चिंतन में अगर भोग सामग्रियों पर विचरते रहे, चाहे वो देह हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, तो परमार्थ किसे कहते हैं आप कैसे जान पाएंगे? बातें बनाना परमार्थ थोड़ी होता है। परमार्थ तो होता है मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह। मन को समाहित करके आराध्य देव में लगा देना, चाहे नाम में, चाहे रूप में, चाहे लीला में, आराध्य देव में। अब इंद्रियां जिस विषय में विचरण करना चाहती, छूट दे दी मन जिस विषय में, तो फिर आप साधक किस बात के हैं? आपकी साधना क्या हो रही? विषयों का चिंतन विषय क्रिया से भी अधिक घातक उपासक को मानना चाहिए। विषय चिंतन में जहां मन जाने लगे डर जाओ, क्योंकि रजोगुण इतना भयानक है कि कहीं कहीं तमोगुण से भी ज्यादा यह भयानक स्थिति पैदा कर देता है। तमोगुण में प्रधानता, निद्रा, आलस्य, सत्कर्म में प्रमाद, मूढ़ता, ये। लेकिन रजोगुण में भोगात्मक क्रियाएं और उनका विरोध होने पर भयंकर क्रोध, हिंसा आदि। तमोगुण से भी बड़ा ये मन को मलिन करने वाला रजोगुण है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सर्वनाश। किससे हो गया? ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन करने से सर्वनाश हो गया। क्या आप कभी ऐसा हृदय में डरे हैं विषय चिंतन होने पर? नहीं। बहे चले जा रहे हैं जहां मन लिए जा रहा है। ये मन बंदर की तरह छलांग लगाता है, इस शाखा से उस शाखा, शाखा प्रशाखा, ऐसे ही घूमता रहता है। इस विषय से उस विषय, इस व्यक्ति से बेमतलब व्यर्थ में हमारा बड़ा कीमती समय ये व्यर्थ में नष्ट करता है। साधक, उपासक इसी को सार्थक करता है। बार बार विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से हटाकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लगाता है। यदि आप ये शिथिलता रखेंगे कि जो चिंतन हो रहा होने दीजिए, तो आप देख लीजिए संगास्तेषुपजायते, जब विषय चिंतन करेंगे तो उस विषय के संग की आकांक्षा, कामना प्रबल हो जाएगी। जो विषय, कोई भी भोग क्रिया पहले चिंतन में होती है, बाद में क्रिया में आती है। चिंतन में संभाल लिया तो संभल गया, चिंतन बिगड़ गया तो अब फिर क्रिया से जो परिणाम होता है वो हो जाएगा अंतःकरण मलिन होना, दुर्वासनाओं का राज्य हो जाएगा। हमें चिंतन पर विशेष जोर देना है। जहां चिंतन विषयों का हुआ तो निश्चित उसकी संग की इतनी व्याकुलता होती है, और उस व्याकुलता में अनुकूलता मिली तो बहुत सी कामनाएं और जागृत हो जाएंगी। प्रतिकूलता मिली तो क्रोध जागृत हो जाएगा। वो भगवान पे क्रोध करेगा, गुरु पे क्रोध करेगा, अवहेलना, नास्तिकता आने लगेगी, भगवद स्मृति नष्ट हो जाएगी।
बुद्धि निर्णय करने लायक नहीं रह जाएगी। बुद्धि का नाश सर्वनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसका नाश हो गया। हम विषय चिंतन क्यों करते हैं? सुख के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए। क्या किसी को आज तक सुख, आनंद, प्रसन्नता मिल पाई है? मिल पाएगी? मिल रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सुख है ही नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये इंद्रियों के साथ जो मन विषय भोगों में सुख, आनंद, प्रसन्नता ढूंढने के लिए जाता है, चिंतन करना, भोग क्रिया करना, तो भगवान कह रहे हैं भोगा दुख योनय एवते। ये जितने भी इंद्रियों के भोग है ये दुख प्रकट करने वाले हैं। योनय, यहीं से दुख प्रकट होता है। दुख की मूल जड़ क्या है? भोगों का चिंतन और भोगों को भोगना। हम किस लिए भोग रहे हैं? सुख, आनंद, प्रसन्नता। और भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जितने भी इंद्रिय मन के द्वारा भोगे जाने वाले भोग हैं वो सब दुख योनयः, ये दुख प्रकट करने वाले हैं। दुखों की मूल जड़ भोगों का भाव, उनका चिंतन करना, उनकी क्रिया, उनमें सुख भाव। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये जितने भी भोग हैं ये आद्यंत वाले हैं, इनकी सत्ता नहीं है, ये असत है, परिवर्तनशील है। अब कोई बुद्धिमान कैसे भोगेगा इनको? तो जो बुद्धिमान है, जो साधक है, जो उपासक है, वो भोग क्रिया की तो बात जाने दो, वो भोग चिंतन ही त्यागते हैं। भोग चिंतन छूटा, आप अध्यात्म की चढ़ाई पर, ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे जहां काम क्रोध आप पर आक्रमण ही नहीं कर सकते। पर क्या होता है, बहुत समय निकल जाता है। ये भ्रमण के समय अनुभव किया है, जब बहुत मिलन होता है संतों से तो दो प्रकार का अनुभव होता है। एक सत्य मार्ग में दृढ़ता पूर्वक चलने वाले और एक सत्य मार्ग में शिथिलता पूर्वक चलने वाले। बात चेष्टा और मुखाकृति से ही पता चल जाता है कि साधक दृढ़ मार्ग का पथिक है या शिथिल। विषय चिंतन चलता रहता है, कभी भगवत चिंतन चल गया, हाँ कहीं कहीं भूल से विषय क्रियाएं भी होती रहती, तो अनुभूतियां नहीं होंगी, अध्यात्म की दिव्य अनुभूतियां नहीं होंगी। जो अंतःकरण में विषयों का तुम चिंतन करते हुए सुख का अनुभव करते हो, वही सुखाशक्ति तुम्हें भोगों में सुख का अनुभव करा रही। नहीं, भोगों में सुख नहीं है, पक्का नहीं है। किसी आदमी को कह दिया जाए कि आपको 24 घंटे के बाद फांसी की सजा दे दी जाएगी और विश्व के जितने सुंदर भोग हैं सब एक महल में रख दिए जाए, स्वतंत्र हो, भोगो खूब आनंद से, 24 घंटे बाद तुम्हें फांसी में लटका दिया जाएगा। अब उस आदमी को डायरी और पेन दे दो कि हर भोग का अनुभव लिखो, क्या सुख है, किंचन मात्र कहीं सुख नहीं है, वो यही लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं बन पा रहा भोगों का। चिंतन तो हो रहा है फांसी के फंदे का, अर्थात क्रिया भोग की है, भोग सामग्री का संस्पर्श है, पर सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिया में ही तो सुख का अनुभव कर रहा है। जो मंद बुद्धि है वो क्रिया में ही सुख का अनुभव कर रहा है। बोले नहीं, वो चिंतन नहीं है ना, इसलिए सुख का अनुभव नहीं। मतलब समझ में आया कि भोग क्रिया में सुख नहीं है, भोग क्रिया के पहले जो चिंतन में तुमने सुखानुभूति की, भोग की,
मूढ़ता के कारण वही तुम्हें क्रिया में अनुभव आ रही। वस्तुतः ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते। जितने भी भोग हैं इंद्रियों के, उनसे दुख ही प्रकट होगा, सुख नहीं। हम चाहते हैं परमानंद अखंड प्रसन्नता, तो ये होगी भगवत चिंतन से। और करते हैं विषय चिंतन, जिसका परिणाम है अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, जन्म, मरण। ये विषय चिंतन से तुम्हारा चित्त ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन करने वाला चित्त बंधा हुआ है और भगवत चिंतन करने वाला चित्त जीवन मुक्त है। मामनुस्मर तश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जो विषय चिंतन का त्याग करके सदैव मेरा चिंतन करते हैं, वो मेरे में तन्मय हो जाते हैं, मेरे में उनकी स्थिति होती है। हमारा मन, हमारा चित्त प्रभु के चिंतन में, ये खास बात है अंदर की। आपका विषय चिंतन का जो प्रवाह है वो उल्टा हो जाए प्रभु की तरफ, अभी आपको आनंद मिलने लगेगा, अभी आप निर्भय होने लगेंगे, निश्चिंत होने लगेंगे। शोक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। दुख का तो पता ही नहीं चलेगा। चाहे जितनी भारी दुख की परिस्थिति बाहर हो, आपका हृदय आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। यदि आपने ऐसा सोच रखा है कि कभी भाग्य में ऐसा उदय होगा तो भजन हो जाएगा, अभी तो विषयों का भाग्य चल रहा है भोगने का, ये भाग्य से नहीं बदलता। कभी कोई समय परिवर्तन होगा, ऐसा परिस्थिति परिवर्तन होगा, ये समय परिस्थिति से भी नहीं बदलता। परिस्थिति बदलने के चक्कर में पड़ोगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। आपको कभी ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी। जो परिस्थिति से भगवदाकार वृत्ति करना चाहते हो, समझ ले, पूरे जीवन में आपको ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी जिसमें आप भगवदाकार वृत्ति कर लें। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। यथा हेम्नि स्थितो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम एवमात्मगतो विष्णुर योगिनाम शुभाशयम। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि कोई भी स्थान हो वहां वो अपना प्रभाव दिखाए। कलि शब्द का सीधार्थ अधर्माचरण, पापाचरण, शास्त्र विरुद्धाचरण करने में उत्साह बढ़ाना। किसी स्थान में जाने से आपका भजन बढ़ जाएगा, भूल मिटाओ। अंतर्मुख होकर हृदय देश में विषय चिंतन त्यागने के लिए तुम उत्साहित रहो, बलवान बनो। यही भजन होता है। यहां बाहर कहीं स्थान, सब जगह जहां भी जाओगे वहां कलयुग अपना प्रभाव फैलाए हुए है। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान। कोई भी वस्तु, इसके खाने से भजन बढ़ेगा, भूल जाओ। उस व्यक्ति के पास जाने से भजन बढ़ेगा। सभी के अंतःकरण में, हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। तो इसलिए मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। बस प्रभु के नाम रूप लीला गुण का गायन चिंतन, यही जिस स्थान पे जाओगे कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस व्यक्ति से मिलोगे कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अंदर नाम चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, ये बाहरी प्रभाव से प्रभावित होकर के आप भगवत सिद्धि प्राप्त करना चाहो तो अब बड़ा कठिन है। सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम।
यदि भगवत चिंतन कर रहे हो तो कलयुग के सारे दोषों का अपहरण कर लेता है भगवान का चिंतन। खास बात समझो, ये हृदय में इस अंतर्मुख होने के लिए बात कही जा रही। बाहर भाग लो तो कितना भागोगे, जहां भाग करके जाओगे। जिस यहां का राजा कलयुग है, इस युग में प्रायः भोग प्रवृत्ति, अधर्म प्रवृत्ति, पापाचरण, इसकी वृद्धि होगी। युग धर्म का प्रभाव होता है। फिर हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी? तो कह रहे सर्वान हरत चित्तस्थो। देख लो, चित्त में यदि तुम्हारा भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है तो सर्वान हरत, सब दोषों को हर लेंगे। खास बात पकड़िए, बैकुंठ धाम ब्रह्मावर्त बिठूर जब भ्रमण कर रहे थे, कुछ दिन रुके तो एक साधक ने दिखाया कि देखो देखो महाराज, गंगा जी में देखो क्या हो रहा है। तो वहां कुछ बाहरी लोग आए हुए थे, ऐसे घृणित चेष्टाएं कर रहे थे जो किसी तरह क्षम्य नहीं है, अक्षम्य अपराध कर रहे थे। गंगा जी में अक्षम्य अपराध जनित घृणित लीलाएं, क्या हुआ? चित्त दूषित है। तो परम पावन भगवती भागीरथी में खड़े होकर पाप कर रहा है वो। कई बच्चे, कई ऐसे परिवार थे। मध्याह्न का समय था तो एक साधक ने देखो महाराज, हमने तो देखते ही रहते थे। साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए कोई दृश्य देखे घबरा गया या तन्मय हो गया या कामातुर हो गया या कुछ नहीं। लक्ष्य का इतना दृढ़ विश्वास और पक्का होना चाहिए कि सामने उसके साथ वो आगे निकलता चला है। साधक ऐसे नहीं एकदम लुजलुजा स्वभाव, कोई दृश्य देखा घबरा गया, कोई दृश्य देखा कामाशक्त हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विश्व है, विश्वात्मा विविध लीलाएं कर रहा है, हम किस लीला के उपासक हैं? एक बड़ा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एक तरफ मंगल कार्य हो रहे, एक तरफ अमंगल कार्य हो रहे हैं, दोनों की तरफ समचित्त वृत्ति रखता हुआ वो अपने भगवान के स्मरण में आगे बढ़ा, ना उसका प्रभाव ना उसका प्रभाव। बहुत खास बात बता रहे हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द्रव्य, देश के अनुकूल होने पर हमारा भजन हो जाएगा, ये भाव बिल्कुल छोड़ दीजिए। सब जगह दोष है, सब जगह गुण है। कहीं भी चले जाओ, क्योंकि चिदानंद भाव में प्रवेश। अब जैसे धाम है, चिदानंद है, तो आपका भाव तो चिदानंद नहीं ना, तो आपको धाम प्राकृतिक ही दिखाई देगा ना, और प्राकृतिक दिखाई देगा तो सब मायाकृत। तो देखो ना घटनाएं कैसी प्रकट दिखाई देती है, वही मायाकृत चेष्टाएं। तो कहां जाओगे भजन करने के लिए? यहां हृदय में अंतर्मुख होइए। चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। खास बात पकड़िए, कहीं भी रहोगे। इसी बल से कहा जाता है कि अगर आपको भेजना हो तो नरक भी भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। मेरे चित्त में भगवान श्री कृष्ण स्थित है, जहां चाहो तहां ले जाओ प्रभु। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे तवा। क्यों? क्योंकि राधिका रति मंडली, जो प्रिया प्रीतम की प्रेम मंडली है, वो हमारे हृदय में बिलस रही। अब कहीं भी ले जाओ, हमारे लिए हर जगह निकुंज है। यथा हेम स्थितो वन्य दुर्वर्णम हंति धातुजम। जैसे स्वर्ण को जब अग्नि में तपाया जाता है तो अन्य धातुएं मल आदि नष्ट हो जाती, वो दिव्य चमकने लगता है। ऐसे ही जो सारे कष्टों को सहकर निरंतर भजन कर रहा है, तो कह रहे एवं आत्म गतो विष्णु योगिना मशुभाशयम। जितने भी अशुभ पूर्व के, वर्तमान के या भविष्य में भी सब भस्म हो जाएंगे। क्या क्या भगवत चिंतन करने वाले का भविष्य में भी हो सकता है। इसीलिए आचार्य चरण कहते, तिहारे आगिले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। तुम चिंता मत करो, तुम तो केवल चिंतन करो, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संच।
तय बालक ने भर्यो सयानप काहे कृष्ण भजतने नीके। नीके ठीक से भजन करो। दूध और चावल का धोवन एक जैसा ही दिखाई देता है, पर परिणाम और स्वाद बल आदि में कहीं समानता चावल का धोवन नहीं कर सकता। अति सुमिष्ट तजीव सुरभिन पे मन बंधत तंदुल जल फीके। आचार्य चरण कह रहे कि कहीं कामधेनु गाय के सुंदर दूध को त्याग करके कोई चावल का धोवन पीना चाहे तो उसे बुद्धिमान कहा जाएगा क्या? तो भगवान कहते कि जो बुधा जन है, बुद्धिमान जन है, न रमते, वो नहीं रमते इन भोगों में। दूध और चावल का धोवन एक जैसा दिखाई देता है, पर अंतराय बहुत है। ऐसे ही भगवत चिंतन छोड़कर विषय चिंतन, ये सुख जैसा दिखाई देता है, सुख है नहीं। सत्य दिखाई देता है पर सत्य है नहीं। मन बंधत तंदुल जल फीके, ये फीका तंदुल जल है। महाप्रभु कह रहे हैं कि जैसे कोई मणि छोड़कर कांच बटोरे, ऐसे तुम्हारी बुद्धि हो रही। तुम श्री कृष्ण चिंतन रूपी मणि का त्याग करके विषय चिंतन रूपी कांच बटोर रहे हो। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गए कंचु। अब सावधान हो जाओ। एवमात्म गतो विष्णु योगिनाम शुभाशयम। स्वयं भगवान उसके हृदय में बैठ करके सब अशुभों का नाश कर देते हैं। जो निरंतर प्रभु के चिंतन में प्रयासरत रहता है, उसी प्रयास में उसको एक कष्ट का अनुभव होता है, एक जलन, एक ताप जैसा। उसी ताप में वो ऐसा पावन होता है जैसे स्वर्ण अग्नि में डाल दिया जाए तो उसका मल नष्ट हो जाता है, वो और तेजस्वी कांतिमान हो जाता है। ऐसे ही जो भजन करने के समय एक जलन होती है, एक ताप होती है, वो सारे अशुभों को भस्म कर देती, फिर आनंद का अनुभव होता है। जब तक आपके हृदय में राग द्वेष जनित विषय चिंतन है, तब तक आप इंद्रियों के गुलाम हैं। उसके शरीर इंद्री मन से ऐसे कार्य जबरदस्ती कराते रहेंगे ये विषय, जिससे उसे कभी प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। विषयों की प्राप्ति में हर्ष होता है, प्रसन्नता नहीं। और हर्ष का द्वंद्व है शोक, वो भोगना ही पड़ेगा। विषयों में जिसकी जिह्वा स्वादिष्ट पदार्थों का चिंतन करके भोगती रहती है, वो रसेंद्री के द्वारा भोगे जाने वाला भोग चाहे जितना सात्विक भोजन हो, तामसिक और राजसिक हो जाता है। जहां तामसिक राजसिक हुआ कि उसे प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो सकता है। चिंतन यदि विषयों का, तो प्रसन्नता नहीं। अब एक इंद्री रसेंद्री यदि भोगों का चिंतन करके आज ये आज ये आज ये, तो वो भले सात्विक है, पर वो आपके अंदर रजोगुण तमोगुण पैदा कर दे। और जहां रजोगुण तमोगुण है, प्रसन्नता नहीं होती। जो वाक इंद्री से किसी की निंदा स्तुति करता रहता है, कटु भाषण, असत्य भाषण, व्यर्थ का भाषण, अहितकर भाषण, उसके हृदय में कभी प्रसन्नता प्रकट नहीं होती है। जो घर द्वार परिवार परिजन धन संपत्ति यश कीर्ति शरीर के आराम भोग, इसमें अत्यंत स्नेह युक्त मोह युक्त हो जाता है, उसमें दुराचार, चोरी, असत्य, अनाचार, दुर्व्यसन, कुसंग, कुप्रवृत्ति और जुआ आदि ये प्रकट हो जाते हैं स्वाभाविक। ध्यान दीजिए, जो घर में परिवार में परिजन में धन संपत्ति में मान कीर्ति में शरीर के आराम भोग में आसक्त है, उसमें स्वाभाविक ये दोष पैदा हो जाएंगे। चोरी करना, जुआ खेलना, दुराचार करना, असत्य भाषण, अनाचार, दुर्व्यसन, कुसंग, कुप्रवृत्ति, ऐसे के हृदय में प्रसन्नता प्रकट नहीं होती।
ये अपने स्वार्थ में भारी बाधा पहुंचाने वाले अज्ञानी जन वाद विवाद, वैर विरोध, अपमान, तिरस्कार, दुख, शोक, इसी में विचरण करते रहते हैं। प्रसन्नता की तो गुंजाइश ही नहीं है। दूसरे के स्वत्व का अपहरण, धन का अपहरण, जमीन का अपहरण, दूसरे की स्त्री की तरफ कुभावना, अपने को बहुत श्रेष्ठ समझना, अपना मान प्राप्त करने की लालसा रखना, अपनी प्रशंसा सुन करके, ये सब दोष उसके हृदय में। इसलिए उसके हृदय में कभी भागवतिक प्रसन्नता नहीं प्रकट होती। इसलिए उपासक खास बात विषय चिंतन ना होने दे। विषय चिंतन ही सबसे घातक बात है। जन्म मरण का मूल विषय चिंतन है, दुख का मूल विषय चिंतन। विषय चिंतन त्याग कर निरंतर भगवत चिंतन परायण रहे।